तंगुतूरी प्रकाशम पंतुलु, एक ऐसा नाम जो भारत के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा है। वो धरती के सच्चे सपूत थे। उनका जन्म 28 अगस्त 1872 को आंध्र प्रदेश के विनुकोंडा में हुआ था। उनका बचपन संघर्षों से भरा था। छोटी उम्र में ही उनके सर से पिता का साया उठ गया। इतनी मुश्किलों के बावजूद उनका हौसला नहीं टूटा। उनकी मां सुब्बम्मा उनकी ताकत बनी। उन्होंने प्रकाशम जी में नेक संस्कार और ज्ञान की प्यास भरी। शिक्षा उनकी राह दिखाने वाली रोशनी बन गई। वो अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। उनका दिमाग तेज था और न्याय की भावना और भी तेज। उन्हें क्या पता था कि ये शुरुआती दिन उन्हें आगे चलकर एक महान नेता बनाएंगे। कुछ अलग करने की चाहत लिए प्रकाशम ने वकालत की पढ़ाई की। वो मद्रास चले गए, जो उस समय शिक्षा और शक्ति का केंद्र था। मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में उन्होंने खुद को कानून की दुनिया में डुबो दिया। उनका दिमाग हर कानून और मिसाल को समझ रहा था। ये उनके विकास का समय था। उन्होंने अपनी बोलने की कला को निखारा। उनके शब्दों में दृढ़ विश्वास झलकता था। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने मद्रास में वकालत शुरू कर दी। उनकी वाक्पटुता और तेज कानूनी समझ ने उन्हें जल्दी ही पहचान दिलाई। उन्होंने दबे कुचले लोगों के लिए अथक संघर्ष किया। अदालत में उनकी जीत आम आदमी के दिलों को छू गई। फिर भी किस्मत को उनके लिए कुछ और ही मंजूर था, कुछ ऐसा जो उन्हें अदालत की चार दीवारी से बाहर ले जाएगा। 1919 में एक ऐतिहासिक मुलाकात ने प्रकाशम की जिंदगी बदल दी। उनकी मुलाकात महात्मा गांधी से हुई, उस इंसान से जिसने उनके दिल में आजादी की लौ जलाई। गांधी जी का अहिंसा का संदेश उनके दिल को छू गया। ये एक अहम मोड़ था, एक नेक मकसद के लिए आह्वान। गांधी जी के आदर्शों से प्रेरित होकर प्रकाशम ने अपनी वकालत छोड़ दी। उन्होंने अपना जीवन भारत की आजादी की लड़ाई को समर्पित करने का फैसला किया। यह फैसला उनके साहस और त्याग का प्रतीक था। वो जानते थे कि आगे का रास्ता मुश्किलों भरा होगा, लेकिन प्रकाशम के लिए आजादी की लड़ाई सबसे महत्वपूर्ण थी। धारा 4, आंध्र केसरी, आंध्र का लायन। प्रकाशम अटूट संकल्प के साथ स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। उनके ओजस्वी भाषणों ने लाखों लोगों के दिलों में देशभक्ति की भावना को प्रज्वलित किया। उन्होंने निडर होकर ब्रिटिश राज को चुनौती दी। उनकी आवाज उत्पीड़ितों के लिए आशा की किरण बन गई। 1921 में मद्रास में साइमन कमीशन के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रकाशम की बहादुरी चमक उठी। जैसे ही पुलिस ने निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर बेरहमी से गोलियां चलाईं, वह दृढ़ रहे। उनका सफेद खादी धोती उनके देशवासियों के खून से सना हुआ था। साहस के इस कार्य ने उन्हें आंध्र केसरी, आंध्र के शेर की उपाधि दी। वह प्रतिरोध का प्रतीक बन गए। उनका उनका नाम अटूट देशभक्ति का पर्याय बन गया। धारा 5, मद्रास का नेतृत्व। प्रकाशम का नेतृत्व स्वतंत्रता संग्राम के दायरे से परे था। 1946 में वह मद्रास प्रेसिडेंसी के मुख्यमंत्री बने। यह उनके प्रशासनिक कौशल और उनके द्वारा अर्जित विश्वास का प्रमाण था। मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने लोगों के कल्याण के लिए अथक प्रयास किया। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक न्याय पर ध्यान केंद्रित करते हुए कई प्रगतिशील उपाय शुरू किए। उनका कार्यकाल लोक सेवा के प्रति गहरी प्रतिबद्धता का प्रतीक था। हालांकि मुख्यमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल अल्पकालिक था। एक अलग आंध्र राज्य की मांग को बल मिल रहा था। राज्यों के भाषाई पुनर्गठन के प्रबल पक्षीदार प्रकाशम इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। धारा 6, आंध्र प्रदेश का जन्म। तेलुगु भाषी लोगों के लिए एक अलग राज्य का सपना प्रकाशम के दिल में गहराई से बसा हुआ था। उनका मानना था कि सांस्कृतिक संरक्षण और कुशल शासन के लिए भाषाई एकता आवश्यक है। वह आंध्र प्रदेश के आंदोलन में एक प्रमुख आवाज बन गए। उनके अटूट प्रयासों ने, पोट्टी श्रीरामुलु और अन्य लोगों के बलिदानों के साथ, अंततः प्रकाशम को एक महान नेता बना दिया। 1922 में प्रकाशम आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। यह उनके प्रशासनिक कौशल और उनके द्वारा अर्जित विश्वास का प्रमाण था। साहस के इस कार्य ने उन्हें आंध्र केसरी, आंध्र का लायन बनाया।
फलित हुए। 1 अक्टूबर 1954 को आंध्र प्रदेश का जन्म हुआ। एक लंबे समय से पोषित सपने को पूरा करते हुए प्रकाशम का दृष्टिकोण साकार हो गया था। उन्होंने आंध्र प्रदेश के भाग्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। धारा 7, एक विरासत याद आई। तंगुतूरी प्रकाशम पंतुलू ने 20 मई 1957 को अंतिम सांस ली। लाखों लोगों के दिलों में एक विरासत छोड़ दी। वह एक सच्चे दूरदर्शी, एक स्वतंत्रता सेनानी और एक ऐसे नेता थे जिन्होंने अपना जीवन अपने लोगों की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। आज उनकी स्मृति को उनके नाम पर असंख्य मूर्तियों, संस्थानों, सड़कों से सम्मानित किया जाता है, लेकिन उनकी असली विरासत साहस, निस्वार्थता और अटूट देशभक्ति की भावना में निहित है, जिसे उन्होंने मूर्त रूप दिया। उन्हें हमेशा आंध्र केसरी, आंध्र के शेर के रूप में याद किया जाएगा, जिन्होंने न्याय, स्वतंत्रता और अपने लोगों के अधिकारों के लिए आवाज बुलंद की।